नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रविवार को अपने एक बयान में कहा कि रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने रेलवे की बढ़ते किराए की भी आलोचना की है और कहा कि सरकार को किराए में कमी करनी चाहिए। ममता बनर्जी भी पूर्व में रेल मंत्री रह चुके हैं। ट्रेनों के बढ़ते किराए पर उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि ट्रेनों का किराया हवाई किराए से भी ज्यादा चला जाता है। सोशल मीडिया पर लिखी एक पोस्ट में ममता बनर्जी ने लिखा, यह देखना दुखद है कि रेल का किराया तेजी से बढ़ रहा और कई बार रेल का किराया हवाई किराए से भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में आपातकालीन स्थिति में आम आदमी कहां जाएगा। किराए में कटौती की जानी चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश में रेल दुर्घटनाएं बढ़ रही है। हरियाणा सरकार कानून पास किया था जिसमें प्रदेश के लोगों को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण दिया गया था। वहीं इस कानून को उद्योगपतियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार को उस कानून को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि जननायक जनता पार्टी की ये बड़ा झटका चुनावी वादा था जिसके दम पर उन्हें प्रदेश के लोगों ने विधानसभा में वोट दिए थे। जिसके बाद जब जेजेपी का बीजेपी से गठबंधन हुआ है और सरकार बनी तो जेजेपी ने अपना चुनावी वादा निभाया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उस पर पानी फेर दिया है। पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बड़ा पर्व है। लोक आस्था के इस पर्व को अब देश के अन्य हिस्सों में भी बड़ा धूमधाम से मनाया जाने लगा है। कह सकते कि छठ अब एक राष्ट्रीय पर्व हो गया है। गत 17 नवंबर को नहाय खाए से शुरू होकर 20 नवंबर तक चलने वाले 4 दिवसीय छठ पूजा के दौरान बिहार एवं झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में लोगों ने जमकर खरीदारी की है। एक अनुमान के अनुसार इस बार छठ के मौके पर विभिन्न राज्यों के रिटेल बाजारों से लगभग 8,000 करोड़ रुपये से अधिक के सामान की बिक्री हुई है। एक अन्य आंकड़े के अनुसार देश भर में लगभग 20 करोड़ से अधिक लोग छठ पूजा मना रहे हैं। इनमें महिलाओं के साथ पुरुष एवं बच्चे भी शामिल हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के ट्रेस्ट ने छठ पूजा की बिक्री के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि इसे लोक संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। बीते रविवार को उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के एक हिस्से के ढह जाने से उसमें 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहां फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए हो रहे बचाव कार्यों का निरीक्षण करने के लिए टनल ढहने वाली जगह पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि मजदूरों को विटामिन की खुराक के साथ एंटी डिप्रेशन दवाएं दी जा रही है। मजदूरों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। बचाव कार्यों में तेजी लाई गई है। पुरानी योजना के साथ ही अब एक साथ 5 जगहों से बचाव कार्य शुरू किया गया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी का दावा है कि सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति की विदाई तय है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना चुनाव में बीआरएस हैदराबाद के सांसद असुद्दीन अवैसी के नेतृत्व वाली एआईएम और भाजपा मिलीभगत से काम कर रही है। कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार देने खानापुर पहुंची प्रियंका ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और बीआरएस के बीच एक मौन सहमति थी। बीआरएस ने सांसद में केंद्र की एनडीए सरकार का समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और केसीआर आपस में मिले हुए हैं, आपको यह अच्छी तरह से समझना होगा। पाकिस्तान और इजराइल के बीच रिश्तों की सच्चाई सबको मालूम है। पाकिस्तान एक तरफ इजराइल को एक देश का दर्जा नहीं देता है तो दूसरी ओर वह खुद को फिलिस्तीन की हिमायती बताता है। लेकिन अब एक रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है उस पर अगर यकीन करें तो पाकिस्तान इजराइल को हथियार मुहैया बरकरार फिलिस्तीन की पीठ पर छुरा भोंक रहा। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान लंबे समय से फिलिस्तीन के मुद्दे को अपना समर्थन दे रहा वही अब इजराइल को 155 मिमी की गोली की सप्लाई कर रहा। पाकिस्तान हमेशा एक देश के तौर पर इजराइल का विरोध करता रहता है। प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दिन कांग्रेस कार्यकर्ता की हुई हत्या के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रात भर धरना दिया है और भाजपा उम्मीदवार अरविंद पटेरिया सहित उनके साथियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। राज्य में 17 नवंबर को मतदान हुआ था। इस दिन कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान के वाहन से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगा और पुलिस ने कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम सिंह नाती राजा की शिकायत पर भाजपा उम्मीदवार अरविंद पटेरिया और उनके साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित उनके धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ इलाके में आज कार और ट्रक में हुई भीषण भिड़ंत में 6 पुलिस कर्मियों की एक साथ मौत हो गई है। हादसे की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मृतकों के शवों को स्थानीय अस्पताल की मर्चरी में रखवाया गया है। हादसे की सूचना के बाद मृतकों के घरों में कोहराम मच गया है। हादसे के कारणों के फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। हादसे के शिकार हुए पुलिस कर्मी नौगढ़ से झुंझुनू चुनाव ड्यूटी में जा रहे थे। इसी दौरान वे बीच रास्ते में हादसे का शिकार हो गए हैं। पुलिस के अनुसार हादसा रविवार की सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर सुजानगढ़ के स्तर पर थाना इलाके में कनकुता गांव के पास हुआ है। अकेलापन मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक माना जाता है। आज पूरी दुनिया की एक बड़ी आबादी मेंटल हेल्थ की समस्याओं से जूझ रही। अलग अलग देशों के हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अकेलापन सिर्फ मानसिक ही नहीं, शारीरिक परेशानियों का कारण भी बन सकता है। लंबे समय तक अकेले रहने वाले लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, सुसाइड जैसे विचार से जूझते हैं। यही कारण है कि WHO ने अकेलेपन को गंभीर स्वास्थ्य समस्या से माना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अकेलेपन की समस्या दुनिया भर में तेजी से फैल रही। भारत समेत कई देश इसकी चपेट में है। इसे नई महामारी के तौर पर देखा जा रहा। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी इंसान में अकेलेपन की वजह से होने वाली परेशानियों का एक दिन में 15 सिगरेट पीने से होने वाले नुकसान के बराबर खतरनाक हो सकती है। द गार्डियन में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों के बीच सामाजिक संबंधों में सुधार करने के लिए जापान में एक आयोग शुरू किया है। यह आयोग लोगों में अकेलेपन से न होने वाली दिक्कतों को खत्म करने के लिए खास तरह की एक वैश्विक पहल है, जिसकी मदद से इस खतरे को कम करने की उम्मीद जताई जा रही। दिल्ली NCR की हवा में प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी की एयर क्वालिटी कुछ बेहतर होते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने शनिवार को ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेड 4 की पाबंदियों को हटा दिया है। हालांकि अभी ग्रेड 3 के तहत आने वाले सभी पाबंदियां बरकरार रहेगी। BS3 और 4 इंजन वाले वाहनों को भी छूट नहीं मिली है। जबकि दिल्ली में सोमवार यानी 20 नवंबर यानी आज से स्कूल खुल जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि 3 दिसंबर को MP व छत्तीसगढ़ का चुनाव परिणाम आने के बाद इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो पाएगा। प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कांग्रेस मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहले क्रिकेट का विश्व कप हमारा तो इंडिया व इंडिया गठबंधन दोनों मजबूत होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने शनिवार को देर रात जौनपुर में जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सुरेंद्र विक्रम सिंह के हुसैनाबाद स्थित आवास पर आयोजित पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि अभिनेता नाना पाटेकर द्वारा बच्चे को थप्पड़ मारने पर कहा कि काशी में ऐसा दुर्व्यवहार नहीं चलेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम में छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में हम क्लीन स्वीप करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद तेलंगाना व राजस्थान में भी जीत हमारी होगी, जिसका परिणाम है कि यूपी में कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी। इसके लिए प्रदेश में कार्यकर्ताओं व नेताओं से संवाद स्थापित किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान के दौसा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान की महिलाओं के बैंक खातों में हर साल 10,000 रुपये ट्रांसफर करेगी। कांग्रेस की सरकार बनते ही सिलेंडर 500 रुपये का हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि हमने पूरे राजस्थान में अंग्रेजी स्कूल बनाए हैं। PM मोदी ने पुरानी पेंशन स्कीम खत्म कर दी है, लेकिन हमने इसे राजस्थान में लागू किया है और इससे लाखों लोगों को फायदा मिला है। दौसा में कांग्रेस की रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कई जाति नहीं है, केवल गरीब है। जब अधिकार देने का समय आया तो कोई जाति नहीं है, जब लड़ाने का समय आया तो एकदम OBC पैदा हो जाता है, दलित पैदा हो जाता है। ये उनकी विचारधारा है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको 7 गारंटी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अडानी का हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर उद्योगपति गौतम अडानी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को भारत माता की जय के बजाय अडानी जी की जय बोलनी चाहिए। उन्होंने जाति आधारित गणना को लेकर भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। आपको बता दें कि इजराइल ने फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास को जड़ से खत्म करने के लिए उसके खिलाफ गाजा पट्टी में मोर्चा खोला हुआ है। हमास ने इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को एक बेहद ही भीषण हमला बोला था, जिसमें 1200 लोगों की मौत हो गई थी। जमीन और हवा से किए गए हमास के हमले में मरने वाले लोग
लोग ज्यादातर इजरायली नागरिक थे। इस हमले के बाद से ही इजराइल हमास के कंट्रोल वाले गाजा पर बम बरसा रहा है। जी हां, हमास ने जिस वक्त इजराइल पर हमला किया था उस समय 240 से ज्यादा लोगों को अगवा बनाया गया है। इन सभी लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी में ले जाया गया है। वहीं इजराइल की सेना भले ही कह रही कि वो गाजा पट्टी में हमास को निशाना बना रही, मगर उसकी चपेट में फिलिस्तीनी नागरिक आ रहे हैं। अभी तक गाजा में 12,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है। जी हां, गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया है। 30,000 के करीब प्रदर्शनकारियों ने यरूशलेम स्थित पीएम के ऑफिस को घेर लिया। जी हां, इन सभी लोगों का कहना कि वे जानना चाहते कि सरकार बंधकों को छुड़ाने के लिए क्या कर रही है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।